गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। एक बार उससे पूछना क्या बोला है, मतलब दो मिनट वेट करते हैं, स्टार्ट करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था फ्रेमिंग मेथड्स कंप्लीट हो गए थे। आगे हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ, मतलब बेसिकली एरर कंट्रोल हम देखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग सर। इंफॉर्मेशन सभी को पहुंच गई थी ना कि लेक्चर 10:40 पे होगा मेरा। यस सर। यस सर। ठीक है, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। वीडियो ऑफ ही रखता हूँ, डिस्कनेक्ट हो जाएगा नहीं। ठीक है, पिछली क्लास में किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो स्टार्ट करते हैं हम आगे। अपना ये जो CN वाला ग्रुप है, इसमें सभी एडेड है ना? यस सर, सभी हैं पूरी क्लास। ठीक है। ये ऐसा आपका बाकी सब्जेक्ट का भी ग्रुप बना रखा है क्या आपने? यस सर। यस सर। ठीक है ना। 4th लेक्चर आपका डेटा स्ट्रक्चर का रहेगा सर। चलिए 10:45 हो गया, स्टार्ट करते हैं हम। तो लास्ट क्लास में हमने फ्रेमिंग के मेथड्स देखे थे। अब नेक्स्ट जो फंक्शन था हमारा डेटा लिंक लेयर का, वो था हमारा एरर कंट्रोल।
अब एरर कंट्रोल से पहले हम देखते हैं कि एरर किस तरह के होते हैं। बेसिकली टाइप्स ऑफ एरर, बेसिकली एरर क्या होता है कि जब हम किसी मैसेज को भेजते हैं, है ना, जैसे ठीक है, तो अगर आपने कोई मैसेज को भेजा, कोई बिट्स भेजी, अगर उस बिट्स में कोई चेंज होता है तो हम बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, एरर। व्हेन बिट्स आर ट्रांसमिटेड ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क दे आर सब्जेक्ट टू गेट करप्टेड due to interference and network problem. The corrupted bits leads to spurious data, spurious मतलब erroneous data, error data being received by the destination and are called error. Error basically क्या होता है, अगर आपने जैसे ये नीचे एक एग्जांपल है 10110011, आपने मैसेज ये भेजना चाह रहे थे, मैसेज क्या पहुंचा 10110111, एक बिट क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब मैसेज जो आप भेजना चाह रहे थे ओरिजिनल मैसेज वो नहीं पहुंचता है, तो बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, एरर। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एरर में बहुत सारे टाइप्स के एरर होते हैं, जैसे सिंगल बिट एरर, जैसे ये एक एग्जांपल है। इसमें क्या हो रहा है, हमारी ये बिट्स थी, ठीक है, ये 8 बिट्स आपने ट्रांसमिट की थी, ठीक है, और यहाँ पे ये जो थर्ड नंबर की बिट थी, अगर मैं यहाँ से 0 1 2 काउंट करता हूँ 1 2 3, ये वाली बिट क्या हो गई, चेंज हो गई, 1 हो गई है। बेसिकली क्या हुआ, एक बिट में चेंज हुआ है, सिंगल बिट, इसको हम बोलते हैं सिंगल बिट एरर। ठीक है, for example 8 bits of data was transmitted from sender to receiver, during the transmission 1 bit was changed, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल बिट एरर। क्लियर है, इजी है। नेक्स्ट क्या है हमारा, मल्टीपल बिट्स एरर। ठीक है, मल्टीपल बिट्स एरर में क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे एक तो यहाँ पे 1 था, एक ये वाले बिट पे 1 है, और एक और यहाँ पे 0 है, तो ये वाली जो बिट थी वो क्या हो गई 1 से 0, और ये क्या हो गई 0 से 1, तो दो जगह चेंज हुआ है, मतलब मोर देन 1 बिट इज चेंज, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल बिट्स एरर। क्या हुआ है, फ्रेम इज रिसीव्ड विथ मोर देन 1 बिट इन करप्टेड स्टेट। क्लियर है, जब आपने डेटा को भेजा, ये इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग एरर के हिसाब से अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं। कोई सा मेथड आपका सिंगल बिट एरर के लिए अच्छा होता है, कोई सा मेथड आपका मल्टीपल बिट्स एरर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा बर्स्ट एरर। बर्स्ट एरर क्या है, बेसिकली फ्रेम कंटेन्स मोर देन 1 कंसेक्यूटिव बिट्स करप्टेड, जब एक से ज्यादा बिट तो करप्टेड है लेकिन कंसेक्यूटिव, मल्टीपल बिट्स में क्या हो रहा था, अलग अलग जगह पे बिट्स चेंज हो रहे थे। और बर्स्ट एरर में क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे 011 क्या हो गया 100, तो बर्स्ट एरर में क्या हो गया, कंटिन्यूस बिट्स क्या हो गई, चेंज हो गई, मोर देन 1 बिट्स तो करप्ट हुई लेकिन कंसेक्यूटिव बिट्स करप्ट हुई। तो मल्टीपल बिट्स और बर्स्ट एरर में थोड़ा सा डिफरेंस है। मल्टीपल में क्या होता है, डिफरेंट पोजीशन पे मोर देन 1 बिट्स चेंज होती है, और बर्स्ट एरर में क्या होता है, कंसेक्यूटिव बिट्स चेंज होती है लेकिन मोर देन 1। तो टाइप्स ऑफ एरर में मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 3 टाइप के एरर होते हैं आपके, सिंगल बिट एरर, मल्टीपल बिट एरर और बर्स्ट एरर। क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट आता है कैसे हम डिटेक्ट करें एरर को और कैसे हम करेक्ट करें एरर को। ठीक है, तो टू डिटेक्ट एंड करेक्ट द एरर एडिशनल बिट्स आर एडेड टू द डेटा बिट्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन। हम क्या करते हैं, एडिशनल बिट्स अटैच करते हैं, उन्हीं एडिशनल बिट्स को हम क्या बोलते हैं, पैरिटी बिट्स या रिडंडेंसी बिट्स। ठीक है, रिडंडेंसी मतलब हम एक्स्ट्रा कुछ बिट्स ऐड कर रहे हैं इसलिए हम उनको रिडंडेंसी बोलते हैं। पैरिटी, ये नाम दिया हुआ है पैरिटी बिट्स। The additional bits are called parity bits or redundancy bits. They allow detection or correction of the errors. ठीक है, the data bits along with the parity bits form a code word. तो बेसिकली आपका क्या है, डेटा मान लो 1011 एक डेटा है, ठीक है, ये क्या है आपका एक डेटा। ठीक है, आपने क्या किया, इस पे एक बिट आपने अटैच कर दिया। ठीक है, मान लीजिए कुछ भी 0 या 1, वो अभी हम देखेंगे किस तरह से अटैच करते हैं, तो इसको मैं P बोल देता हूँ, P फॉर पैरिटी बिट। अब ये जो मेरा पूरा कंबाइन है ये क्या कहलाता है आपका, कोड वर्ड।
क्लियर है? ये था हमारा एक्चुअल डेटा। इस एक्चुअल डेटा पे मैंने क्या Yes, sir. किया? एक मैंने पैरिटी बिट अटैच की। क्या की? रिडंडेंसी बिट। ठीक है। और इस अब रिडंडेंसी बिट्स हम देखेंगे आगे, Mute बहुत कर अलग पापा अलग मना हम अटैच करते हैं। ठीक है। तो उन रिडंडेंसी बिट के साथ में डेटा के बिट्स हैं। ये जो डी है वो डेटा बिट्स है, ये सारे क्या है? डेटा बिट्स। और ये क्या है? एडिशनल पैरिटी बिट्स या रिडंडेंसी बिट। इस पूरे को फिर मिला के हम क्या बोलते हैं? कोड वर्ड। ये कोड वर्ड फिर सेंड होता है फ्रॉम फिजिकल लेयर ऑफ सेंडर टू द फिजिकल लेयर ऑफ रिसीवर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। नेक्स्ट आते हैं, अब एरर कंट्रोल क्या होता है। बेसिकली एरर कंट्रोल में हम क्या करते हैं? दो फेज होते हैं, एरर डिटेक्शन करते हैं या फिर एरर करेक्शन करते हैं। एरर डिटेक्शन में क्या करते हैं? इट इन्वॉल्व्स चेकिंग वेदर एनी एरर हैज ऑकर्ड और नॉट। ठीक है। द नंबर ऑफ एरर बिट्स एंड द टाइप ऑफ एरर डज नॉट मैटर। अब अभी हमारा यहाँ पे सिर्फ क्या मोटिव रहता है? एरर हुआ है कि नहीं ये देखना है हमको। ठीक है। तो एरर कंट्रोल में दो चीजें हैं, एक एरर डिटेक्शन है और दूसरा एरर करेक्शन। डिटेक्शन में तो सिर्फ हम इतना पता करते हैं कि जो मेरा मैसेज रिसीवर एंड पे रिसीव हुआ है क्या उसमें एरर है या नहीं। ठीक है। बाकी चीज़ें बाद में, कि कितनी बिट में एरर है या एरर कौन से टाइप का है, वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। अभी सिर्फ मुझे इतना देखना है कि एरर को डिटेक्ट करना है। एरर करेक्शन में फिर हम क्या करते हैं? एरर करेक्शन इन्वॉल्व्स ascertaining the exact number of bits that has been corrupted and the location of the corrupted bits। फिर एरर करेक्शन में हम क्या करते हैं? चेक करते हैं कि कितनी नंबर ऑफ बिट्स खराब हुई और किस जगह पे खराब हुई। क्लियर है? और फिर उसको हम करेक्ट करते हैं उस जगह। ठीक है। सो फॉर बोथ एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन द सेंडर नीड्स टू सेंड some additional bits along with the data bits. The receiver performs necessary checks based upon the additional redundancy bits. If it finds that the data is free from error, it removes the redundancy bits before passing the message to the upper layer. तो क्या होता है? जैसे है ना, एरर डिटेक्शन या करेक्शन जो भी करना है वो कब? पहले जब डेटा आता है हमारे पास, वो सेंडर क्या करता है? उसमें रिडंडेंसी बिट्स अटैच करके भेजता है। अब अगर रिसीवर को उसमें कोई एरर नहीं मिलता है तो वो क्या करता है? रिडंडेंसी बिट्स को रिमूव कर देता है और डेटा को अपर लेयर्स में सेंड कर देता है। क्लियर है? Yes, और sir. लास्ट लाइन में क्या लिखा है? डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग एरर रिक्वायर्स रिडंडेंसी बिट्स, है ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन अलोंग विद द डेटा। क्लियर है? इसमें हमें क्या चाहिए? रिडंडेंसी बिट्स। वो रिडंडेंसी बिट्स क्या करती हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन अलोंग विद द डेटा होती है, जिसके थ्रू रिसीवर पता कर पाता है कि एरर हुआ है या नहीं हुआ। क्लियर है? अब कुछ फेजेस होते हैं हमारे एरर कंट्रोल में। बेसिकली क्या है? सबसे पहला फेज क्या होता है? एरर को डिटेक्ट करना। ट्रांसमिशन एरर इफ एनी इज डिटेक्टेड बाय आइदर द सेंडर और द रिसीवर। सेंडर तो खैर डिटेक्ट कैसे करता है? टाइमर के थ्रू ही कर पाता है कि कोई एरर हुआ होगा अगर पहुंचा नहीं होगा मैसेज। बेसिकली डिटेक्शन ऑफ एरर सेंडर और रिसीवर दोनों के एंड पे होता है। फिर सेकंड फेज में हम क्या करते हैं? दूसरा, अगर मान लीजिए एरर डिटेक्ट हो गया कि हाँ भाई जो भी मैसेज मिला है उसमें एरर है, फिर क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट होता है। उस डेटा का एक्नॉलेजमेंट होता है। किस तरह से? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है? ऑन रिसीविंग ए करेक्ट फ्रेम द रिसीवर सेंड से पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट। अगर कोई एरर नहीं होता है तो रिसीवर क्या करता है? पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देता है। और नेगेटिव में क्या होता है? ऑन रिसीविंग ए डैमेज फ्रेम और डुप्लीकेट फ्रेम द रिसीवर सेंड्स ए नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट बैक टू द सेंडर। क्लियर है कि जो मुझे डेटा रिसीव हुआ है उसमें कोई एरर था। और फिर क्या होता है? रीट्रांसमिशन। सेंडर मेंटेन्स ए क्लॉक एंड सेट्स ए टाइम आउट पीरियड। इफ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेटा फ्रेम प्रीवियसली ट्रांसमिटेड डज नॉट अराइव बिफोर द टाइम आउट और ए नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड द सेंडर रीट्रांसमिट द फ्रेम। रीट्रांसमिट किस केस में होता है? दो केस में। पहला कि मान लो ए से बी पे डेटा को जब जाना था, ठीक है, ए से बी पे डेटा को जाने में कितना लगते हैं? मान लीजिए 5 सेकेंड। ठीक है। ए ने जब डेटा भेजा तो टाइमर स्टार्ट हो गया, पहला सेकंड हुआ, दूसरा सेकंड हुआ, तीसरा सेकंड हुआ,
चौथा सेकंड, पांचवा सेकंड। पांचवें सेकंड होने के बाद ए के पास क्या आना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट आ जाना चाहिए। तो एक टाइमर उसने मेंटेन कर रखा है कि डेटा तक पहुंचने का और एक्नॉलेजमेंट के आने का। इस बीच में उसके पास क्या हो जाना चाहिए, एक एक्नॉलेजमेंट आ जाना चाहिए कि बी के पास डेटा पहुंच गया है। ठीक है, अगर वो टाइमर एक्सपायर हो जाता है तो ए क्या करता है, दोबारा से फ्रेम को सेंड कर देता है। क्लियर है? ये इसने फ्रेम 1 जो भेजी थी उसी की फ्रेम 1 को भेज दी। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। देखो ए ने क्या करा, ए ने क्या करा, बी को एक डेटा भेजा। ठीक है, मैं इसको बोल देता हूँ डी। यस सर। ठीक है, और यहाँ पे उसने क्या करा, अपनी एक क्लॉक थी उसको चालू कर दिया। ठीक है, 5 सेकंड के लिए। जैसे ही D1 को भेजा उसने तुरंत अपनी क्लॉक ऑन कर ली। ये 5 सेकंड क्या बता रहा है कि 5 सेकंड में मेरा जो D1 है, डेटा है, वो A से B तक पहुंच जाएगा और B से एक एक्नॉलेजमेंट मेरे A के पास आ जाएगा कि हाँ मुझे डेटा रिसीव हो गया है। अभी हम इस केस में एरर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि एक्नॉलेजमेंट क्या है। ठीक है, तो 5 सेकंड में क्या होगा, हो सकता है कि 2 सेकंड में डेटा बी तक पहुंचे, 1 सेकंड में वो प्रोसेस करेगा और 2 सेकंड वापस से एक्नॉलेजमेंट को आने में लगेगा। तो इसलिए हमने 5 सेकंड डिसाइड कर लिया। तो देखिए, तो बी ने क्या करा, एक्नॉलेजमेंट भेजा, तो ए के पास क्या आ गया, एक्नॉलेजमेंट आ गया। अब नेक्स्ट क्या करेगा, वो D2 अगर कोई नेक्स्ट डेटा होगा तो वो D2 भेज देगा। क्लियर है? ये आइडियल केस है। ए ने D1 भेजा, बी ने D1 को प्रोसेस करा और उसका एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। ए ने एक्नॉलेजमेंट रिसीव करा, फिर उसने क्या करा, D2 भेज दिया डेटा, फिर D3, इस तरह से। अब मान लीजिए इधर अगेन बी के पास, अब जब ए ने D2 भेजा था तो उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया और यहाँ पे क्या हो गया, 5 सेकंड का टाइमर एक्सपायर हो गया। क्या हुआ, 5 सेकंड का टाइमर एक्सपायर हो गया। तो ए को क्या लगा कि डेटा या तो बी तक पहुंचा नहीं, और पहुंचा तो क्या हुआ, बी से एक्नॉलेजमेंट नहीं आ पाया। तो ए क्या करेगा, सिंपली 5 सेकंड के बाद दोबारा से D2 को भेज देगा। क्या करेगा, ये दोबारा से D2 को रिट्रांसमिट कर देगा। आया समझ में? यस सर। क्लियर है? ये यस था सर। पहला केस। यस सर। इस केस में जब टाइमर एक्सपायर हो गया तब। ठीक है, एक और केस क्या हो सकता है, ए ने बी को डेटा भेजा, ठीक है, D1 डेटा, बी का एक्नॉलेजमेंट भी आ गया टाइम पे। ठीक है, अब बी का जो एक्नॉलेजमेंट आया वो क्या आया, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आया कि मुझे जो डेटा रिसीव हुआ है उसमें कुछ एरर थी, तो आप उसको प्लीज रिट्रांसमिट कर दीजिए। तो उस केस में ए अगेन क्या कर देगा, D1 को वापस से भेज देगा। क्लियर है? तो इस केस में रिसीवर अपने एंड पे एरर को करेक्ट ना करते हुए सेंडर से रिट्रांसमिट करवा रहा है। ठीक है, दो चीजें हो सकती थी, अगर मैसेज में एरर होता तो रिसीवर उसको खुद ही करेक्ट कर लेता, या फिर वो ए से बोले कि यार दोबारा से वही मैसेज दोबारा भेज दो, उस पुराने वाले मैसेज में कोई एरर। क्लियर है? तो रिट्रांसमिशन कब होगा, या तो जब टाइमर एक्सपायर हो जाएगा या फिर जब दोबारा से उसकी रिक्वेस्ट आएगी कि वो मैसेज मुझे दोबारा से भेजो या वो फ्रेम मुझे दोबारा भेजो। क्लियर है? यस सर। यस सर। है ना? तो दो केस में रिट्रांसमिशन होगा, जब नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा या फिर जब टाइमर एक्सपायर हो जाएगा। तो कुछ फेजेस होते हैं एरर कंट्रोल में, इस तरह से भी आप एरर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटेक्ट करते हैं, एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं और रिट्रांसमिट करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एरर डिटेक्शन टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, अभी सिर्फ कौन सी टेक्निक हम देख रहे हैं, एरर डिटेक्शन, करेक्शन नहीं है। ये वर्ड पे ध्यान देना आप, एरर डिटेक्शन। अभी सिर्फ ये टेक्निक्स क्या करेंगी, एरर को डिटेक्ट करेंगी, ये बताएंगी कि एरर हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, इनमें से कुछ टेक्निक जैसे 2 डायमेंशनल पैरिटी ये भी बता देती हैं कि किस जगह एरर हुआ है, लेकिन किसी किसी केस में, हर केस में नहीं। हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें आप देखोगे कि ये टेक्निक्स एरर डिटेक्ट करती हैं और इनमें से कुछ टेक्निक क्या करती हैं, एरर को करेक्ट भी कर लेती हैं, लेकिन किसी किसी केसेस में, एक्सेप्शनल। ठीक है, तो कौन कौन सी टेक्निक्स है आपकी, सिंगल पैरिटी, एक है आपका पैरिटी चेक मेथड। पैरिटी चेक मेथड में भी दो हैं, एक है सिंगल पैरिटी और दूसरा है 2 डायमेंशनल पैरिटी। इसको 2D पैरिटी भी बोलते हैं, 2D पैरिटी चेक।
फिर दूसरा है आपका चेकसम मेथड और तीसरा है आपका साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। क्या है? CRC मेथड इसको बोलो। शॉर्ट फॉर्म में आपको कई जगह CRC मेथड दिखेगा। तो ये 4 मेथड है बेसिकली, 3 दिख रहे हैं और 2 क्या है सब मेथड्स हैं। एक है आपका सिंगल पैरिटी और दूसरा है 2 डायमेंशनल पैरिटी। फिर है चेकसम मेथड और तीसरा है आपका साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरिटी चेक मेथड क्या होता है। ठीक है, इट इज द सिंपलेस्ट टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग एरर्स। द MSB क्या होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ एन 8 बिट्स वर्ड इज यूज्ड एज द पैरिटी बिट and the remaining 7 bits are used as data or message bits. The parity of 8 bits transmitted word can be either even or odd parity. Even parity क्या होती है? Even parity means number of ones in the given word including the parity bit should be even. And odd parity क्या बोलती है? Odd parity means the number of ones in the given word including the parity bit should be 135. एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी बेसिकली बस है ना, पैरिटी में हम क्या कर रहे हैं, एक आइडियल केस की बात कर रहे हैं सबसे पहले। एक्चुअल में कुछ चीज़ें चेंज होती है। जैसे हमने क्या लिया है, एक डेटा बिट डिसाइड कर दिया है कि 8 बिट का आप डेटा को फॉर्मेट करिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर बार 8 बिट हो, बट एक्सप्लेन करने के लिए मेथड इन्होंने यहाँ पे क्या लिया है, 8 बिट्स का एग्जाम्पल लिया है। आपका डेटा 5 बिट का भी हो सकता है, आपका डेटा 4 बिट का भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल के लिए 8 बिट कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, 8 बिट में से ये आपको दिख रहा है D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6। ये जो 7 बिट्स हैं ये किसके हैं? डेटा के। तो यहाँ क्या लिखा है? 7 डेटा बिट्स। ठीक है, और इस तरह लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होता है? जो पहला हमारा होता है वो उसको बोलते हैं हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स, और जो इधर लास्ट वाला होता है उसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे यहाँ पे आपको P दिख रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? पैरिटी बिट। पैरिटी या रिडंडेंसी बिट भी बोला जाता है, बट अभी हम पैरिटी चेक मेथड देख रहे हैं तो यहाँ पे इसको स्पेसिफिकली पैरिटी बिट हम बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से मेरा 8 बिट का क्या बन गया? एक कोड वर्ड या ट्रांसमिटेड वर्ड। ठीक है, ट्रांसमिटेड वर्ड कितना है? 8 बिट्स का। उसमें 7 बिट्स किसके हैं? डेटा के, और 1 बिट किसका है? पैरिटी, जो हम एडिशनल बिट उसमें अटैच कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी मैसेज अब जाएगा इस तरह से, जो डेटा बिट्स रहेंगे उसमें हम एक पैरिटी अटैच करेंगे। तो कैसे अटैच करेंगे पैरिटी? देखिए, द पैरिटी कैन बी सेट टू 0 and 1 डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पैरिटी रिक्वायर्ड। ठीक है, अब सेंडर और रिसीवर के बीच में डिसाइड हो जाता है क्या, कि वो इवन पैरिटी फॉलो करेंगे कि ऑड पैरिटी फॉलो करेंगे। जैसे फॉर इवन पैरिटी this bit is set to 1 or 0 such that the number of 1 bits in the entire word is even. जैसे एग्जांपल देखिए आप फिगर ए में, यहाँ पे कितने 1 0 1 0 0 1 0 1 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ वंस कितने दिख रहे हैं आपको? अभी सेंडर देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, ए और बी, ए इज द सेंडर और बी इज द रिसीवर। तो ए और बी ने आपस में पहले कम्युनिकेशन के पहले डिसाइड कर लिया कि वी विल फॉलो इवन पैरिटी। ठीक है, कि हम दोनों इवन पैरिटी को फॉलो करेंगे, ये पहले से डिसाइड होता है। ठीक है, अब देखिए आप, इवन पैरिटी हम फॉलो कर रहे हैं और डेटा क्या भेजना है? 1 0 0 1 0 1 1। तो कितने नंबर ऑफ वंस दिख रहे हैं आपको? कितने नंबर ऑफ वंस दिख रहे हैं? 4 है ना। तो 4 मतलब इवन नंबर ऑफ वंस है अभी। यस सर। तो इवन नंबर ऑफ वंस है, और मुझे पैरिटी कौन सी मेंटेन करना है? इवन। ए और बी ने क्या डिसाइड करा था कि हम इवन पैरिटी को फॉलो करेंगे। तो नंबर ऑफ वंस मेरे डेटा में इवन है, तो और मुझे इवन पैरिटी, इसलिए मैं पैरिटी में क्या लगा दिया मैंने? 0। सिंपल। क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, अब ऑड पैरिटी के लिए मैं क्या करूंगा? अगर मुझे ऑड पैरिटी मेंटेन करनी है यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने क्या किया? 1 1 0 1 1। यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं?
नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 7 4। ठीक है, अभी आप 4 सेकंड फिगर को मत देखिए। नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 4। मुझे मेंटेन क्या करनी यस है आपकी केस में? ऑड करनी है, मतलब नंबर ऑफ वंस कितने होना चाहिए? ऑड। तो मैंने यहाँ पे पैरिटी में क्या कर दिया? एक 1 लगा दिया। एक 1 क्या किया? लगा दिया। क्लियर है? यस सर सर ये sir. वाला क्लियर नहीं हुआ सर। ये एक्चुअली इसमें डायग्राम में गलती है, यहाँ पे एक 0 होना चाहिए था। ठीक है, तभी तो यहाँ पे जब नंबर ऑफ वंस इधर ऑड होंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 1 आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यस आप करेक्ट कर लेना, या मैं दूसरा डायग्राम लगा दूंगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा? अब देखिए फिगर ए में हमने दोनों केस देखे, पैरिटी 0 कब रखी और पैरिटी 1 कब रखी। अभी डेटा में मेरे पास इधर 1 1 और 1, कितने नंबर ऑफ वंस हैं? 3। 3 ठीक है, नंबर। ऊपर वाला जो केस है वो इवन के लिए है और नीचे वाला जो केस है वो ऑड के लिए। पहले वाले फिगर में आप देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है? नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 4। सर आवाज नहीं आ रही सर बैकग्राउंड नॉइस सारी किधर से? ठीक है, मैं म्यूट कर देता हूँ बाकियों को। ठीक है, तो पहला वाला आप ये वाला देखिए, इसमें क्या हो रहा है? नंबर ऑफ वंस कितने हैं हमारे? 4। और मुझे क्या फॉलो करना है? इवन पैरिटी। इवन पैरिटी के लिए मुझे पैरिटी बिट में क्या बना दूंगा? नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 4। अभी इवन है तो मुझे पैरिटी में 0 लिख दूंगा मैं, तो नंबर ऑफ बिट्स क्या मेंटेन रहेंगे? 4 ही मेंटेन रहेंगे। क्लियर है? यस सर यस सर। ठीक है, और जैसे अब सेकंड वाला एग्जांपल, जैसे इसमें क्या है? 1000101 और 0। ठीक है, तो नंबर ऑफ वंस अभी कितने हैं? 3। तो मुझे नंबर ऑफ इवन पैरिटी के लिए मुझे कितने चाहिए? इवन नंबर ऑफ वंस। यहाँ पे पैरिटी में मैंने 1 लगा दिया। अब नंबर ऑफ वंस कितने हो गए? 4। तो इवन पैरिटी मेंटेन हो गई। अब ये एज ए ये पूरा कोड वर्ड, ये क्या बन गया? अब एक पूरा कोड वर्ड, ये ऐसा का ऐसा मैसेज वहां पे जाएगा। अभी सिर्फ हम सेंडर सर तो ये पैरिटी बिट्स भी डाटा में कंसिडर्ड होगी क्या फिर? डेटा में कंसिडर नहीं होगी। ये पैरिटी बिट अलग से पैरिटी बिट बोल रहे हैं। डेटा बिट तो देखा ना इन्होंने, एरो लगा के यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ से यहाँ तक की डेटा बिट है, इसलिए तो हम उसको रिडंडेंसी बिट्स बोलते हैं। एक्स्ट्रा बिट्स एडेड विद द डेटा, एडिशनल बिट्स दैट आर एडेड विद द डेटा। वो देखें, अभी आप आगे देखो, अभी सिर्फ हम सेंडर एंड पे देख रहे हैं, रिसीवर एंड का आगे देखेंगे तो कैसे ये टेक्निक काम करती है। तो अभी सिर्फ आपने क्या देखा? सेंडर एंड पे सेंडर ने क्या करा? अपने डेटा में नंबर ऑफ वंस को चेक करा। नंबर ऑफ वन अगर इवन पैरिटी फॉलो हो रही है और नंबर ऑफ वंस अगर इवन है तो वो पैरिटी बिट पे सिर्फ कुछ नहीं करेगा, 0 लगा देगा। और अगर नंबर ऑफ वंस ऑड हैं तो वो पैरिटी बिट में एक 1 लगा देगा ताकि इवन पैरिटी मेंटेन हो जाए। और अगर पहले से डिसाइडेड है कि हम ऑड पैरिटी को फॉलो करेंगे तो क्या होगा? अभी देखिए, जैसे पहले वाले केस में 1 1 4 वंस थे यहाँ पे, पैरिटी में मुझे ऑड पैरिटी बनाने के लिए यहाँ पे 1 को ऐड करना पड़ा, जबकि सेम डेटा के लिए ऊपर 0 ऐड कर रहे थे, क्योंकि ऊपर वाले केस में इवन पैरिटी डिसाइडेड था, नीचे वाले केस में ऑड पैरिटी डिसाइडेड है। तो ये पहले से डिसाइड होता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में पहले हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी पैरिटी मेंटेन करना है। अब जैसे यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ वंस 1 1 और 1 3 है, और इसलिए मैंने पैरिटी में क्या ऐड करा? 0। ठीक है, और ये टोटल क्या बन गया है मेरा? अब एक कोड वर्ड या ट्रांसमिटेड वर्ड जिसको कि मुझे सेंड करना है। ये सिर्फ अभी सेंडर एंड पे काम हुआ है। कितना समझ में आया? कितना समझ Yes, में sir. आया सभी को? यस सर यस सर यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हाउ डज एरर डिटेक्शन टेक प्लेस। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं इसको मीटिंग एंड। अब एरर डिटेक्शन कैसे पता चलता है? देखिए, पैरिटी चेकिंग एट द रिसीवर कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन एरर if the parity of the receiver signal is different from the expected parity. That means if it is known that the parity of the signal is always going to be even,
and if the received signal has an odd parity, then the receiver can conclude that the received signal is not correct. जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, ट्रांसमिटेड वर्ड क्या था 1001 ठीक है, यहाँ पे अभी इवन पॉजिटिव। भाई बढ़िया है, और कोई बजा भरा मैं काम नहीं ठीक है। एक महीने कौन है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए नंबर ऑफ वंस कितने थे 4, इसलिए पैरिटी में 0 गया। अब ये मैसेज क्या हुआ, ट्रांसमिट हुआ। ट्रांसमिट जब हुआ था मैसेज, तो क्या हो गया था, एक एरर हुआ था। यहाँ पे जो इनिशियल 1 थी वो क्या हो गई थी 0, ठीक है। अब हम क्या कर रहे थे, इवन पैरिटी। तो जब रिसीवर के पास मैसेज रिसीव होगा, रिसीवर क्या देखेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ वंस को काउंट करेगा। नंबर ऑफ वंस को काउंट करेगा तो क्या, कितने काउंट करेगा वो 3, और यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं 4। रिसीवर एंड पे नंबर ऑफ वंस मतलब 3 मिले, लेकिन उसने क्या डिसाइड किया था ट्रांसमिशन के पहले, कि जो भी ट्रांसमिटेड वर्ड होगा उसकी पैरिटी क्या होगी, इवन। रिसीवर एंड पे जब ये रिसीव हुआ तो उसमें नंबर ऑफ वंस कितने देखे उसने 3, मतलब वो समझ जाएगा कि ट्रांसमिटेड वर्ड में कोई ना कोई एरर है, इसलिए मेरी पैरिटी इवन नहीं आ रही है। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. है ना अभी, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. An error detected, then the receiver will ignore the received byte and request for the retransmission of the same byte. क्या हुआ यहाँ पे, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये डेटा था, इस डेटा में क्या थे, 4 नंबर ऑफ वंस थे। अभी है ना ए और बी के बीच में ये डिसाइड हुआ है कि हम इवन पैरिटी को फॉलो कर रहे हैं। मतलब तू भी अगर मैसेज भेजेगा तो मुझे उसमें नंबर ऑफ वंस 4 करके, नंबर ऑफ वंस इवन करके भेजना, और जब मेरे पास डेटा आएगा तो मैं उसमें ये चेक करूंगा क्या नंबर ऑफ वंस उसमें इवन है या नहीं है। अगर उसमें नंबर ऑफ वंस इवन नहीं होंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि उसमें कोई एरर है। सिर्फ इतना ये देख रहा है ये मैसेज, ठीक है। ये मेथड सिर्फ इतना चेक कर रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम एरर को डिटेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। तो इसने क्या करा, सेंडर ने यहाँ पे ये जो डेटा बिट्स थे उसने देखा कि इसमें कितने नंबर ऑफ वंस है 4, तो उसने पैरिटी में क्या लगाया 0, ताकि नंबर ऑफ वंस क्या रहे, इवन मेंटेन रहे। अब आगे जब मैसेज जाएगा तो सेंडर के पास ये मैसेज पहुंचा, ये हमने देखा है कि मैसेज में क्या हुआ, एक एरर हुआ था, 1 से क्या हुआ 0, तो नंबर ऑफ वंस क्या हो गए 3। अब क्या होगा, रिसीवर क्या देखेगा कि मेरे मैसेज में कोई एरर है, तभी तो यहाँ पे 3 नंबर ऑफ वंस है और यहाँ पे 4 नंबर ऑफ वंस है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कैसे चेक कर रहा है वो, ये किसी ने डाउट पूछा ही नहीं, वो कैसे चेक कर रहा है? Sir, parity है। हाँ तो कैसे? सर वो पहले से डिसाइड हो गया कि इवन पैरिटी या एड पैरिटी यूज करना है। अब जो ट्रांसमिट कोड था वो तो इवन पैरिटी में था और इन्होंने पहले से डिसाइड था, लेकिन जो रिसीव्ड कोड आया उसमें तो नंबर ऑफ वंस 3 है, मतलब कि ये ऑड पैरिटी में जाता है। लेकिन यहाँ पे तो जो भी ट्रांसमिटेड वर्ड उसके पास आया उसने क्या करा, उसमें बेसिकली नंबर ऑफ वंस उसने काउंट कर दिए। नंबर ऑफ वंस काउंट कर दिए मतलब एरर है उसमें। यस सर। ठीक है। और अगर एरर नहीं होता, मान लो ये एक्चुअल मैसेज रिसीव हो जाता 101011 विथ ए पैरिटी ऑफ 0, तो वो क्या करता, इसको इग्नोर करता और इसको एक्सेप्ट कर लेता एज ए डेटा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक सर अगर पेरिटी और डाटा दोनों ही चेंज हो जाए तो? हाँ, तो वो आगे हम केस देखेंगे ना, ऐसा होता है। टाइम कितना बचा है? 5 मिनट है। 5 मिनट्स सर। ठीक है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, दिस टेक्निक कैन नॉट डिटेक्ट एन इवन नंबर ऑफ बिट एरर। अब देखो इसमें क्या होगा, मेरा यहाँ पे 1 से 0 हुआ और मान लो यहाँ से 1 से 0 हो जाता, क्या हो जाता, 1 से 0 हो जाता। अब नंबर ऑफ वंस कितने दिखते हैं उसको, 2। तो मतलब कितना है 2, इवन है। तो रिसीवर क्या देखता है, यस सर, इवन है। पैरिटी आ रही है, मतलब मैं इस डेटा को एक्सेप्ट कर सकता हूँ।
रिसीवर तो यही चेक कर रहा है ना केवल पैरिटी, और रिसीवर क्या देखेगा यस सर, कि पैरिटी तो इवन आ रही है, मतलब मैं इस डेटा को एक्सेप्ट कर लेता हूँ और मेरा डेटा क्या है 0001010, और वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, इस जीरो को डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत डेटा वो रिसीव कर लेगा, ठीक है, और उसको पता भी नहीं चलेगा। तो दिस मेथड, इसलिए हमने टाइप्स ऑफ एरर देखे ना, सिंगल बिट एरर, मल्टीपल बिट एरर और बर्स्ट एरर। तो ये मेथड केवल सिंगल बिट एरर पे ही काम करता है। क्लियर है? तो इसका ये लिमिटेशन है, यस सर, इट ओनली वर्क्स फॉर द सिंगल बिट एरर। सिंगल अगर दो बिट के एरर होते हैं तो ये डिटेक्ट नहीं कर सकता कि एरर हुआ है कि नहीं, लेकिन ऑड नंबर ऑफ एरर्स अगर होंगे, अगर 3 बिट चेंज होगी तो ये डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि दिस टेक्निक कैन नॉट डिटेक्ट इवन नंबर ऑफ बिट एरर्स, ऑड नंबर ऑफ बिट एरर्स को ये डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, इफ इवन नंबर ऑफ बिट्स फ्लिप ड्यूरिंग ट्रांसमिशन देन रिसीवर कैन नॉट कैच द एरर। ये उसी का एक और एग्जांपल लिखा हुआ है। समझ में आया ये मेथड सभी को? यस सर। है ना? Yes, sir. हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने डेटा लिया, डेटा में पैरिटी सेट करी। पैरिटी बेसिकली क्यों कर रहे हैं हम? एडिशनल बस बिट्स अटैच कर रहे हैं जिससे कि हम डेटा को इवन या ऑड डिसाइड कर सकें। अगर हम पैरिटी नहीं लगाते और मेरा डेटा, मान लीजिए अभी तो मैंने 4 बिट भेज दिए और यही 4 बिट पहुंच जाते, अगली बार मेरा डेटा 5 बिट का होता, तब 5 बिट को ये यूज़र कैसे पता चल पाता? तो हम इसलिए पैरिटी लगा रहे हैं ताकि एक मेथड फॉलो हो सके जिसको दोनों सेंडर और रिसीवर एक्सेप्ट कर कि हाँ भाई एक्चुअल में डेटा मेरा रिसीव हो, तो एरर डिटेक्ट हो पाए, बस इसलिए हम पैरिटी बिट को अटैच कर रहे हैं। आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि भाई पैरिटी अलग से लगाई हमने, कुछ काम तो आई नहीं, यहाँ पे 0 थी, मैं 101 और ये मैसेज भेज देता, अभी तो मैसेज चला जाता, अगली बार फिर 5 नंबर ऑफ वंस होते मेरे मैसेज में, फिर मैं कैसे डिसाइड करता है एरर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? तो हम पैरिटी अटैच करके इवन पैरिटी वाला ही मैसेज भेजते हैं ताकि जब मैसेज पहुंचे तो इवन पैरिटी में ही मेंटेन रहेगा वो। अगर कुछ चेंज होगा तो एरर कहीं पे भी हो सकता है ना, एरर आपकी पैरिटी बिट भी यहाँ पे 1 हो सकती थी, लेकिन अगेन टोटल ट्रांसमिटेड वर्ड की पैरिटी चेक करेगा ना रिसीवर, तो इसलिए हम पैरिटी बिट को अटैच कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है सभी को? यस सर। यस हाँ, सर, मैं सभी को समझ में आ रहा है। एडिशनल पैरिटी बिट्स के कारण साइज का इशू नहीं आता है क्या? क्या? एडिशनल बिट्स के कारण साइज का इशू नहीं आता है क्या? आवाज ही समझ नहीं आ रही बेटा, नेटवर्क आ रहा है इशू, जोर से बोलो थोड़ा। सर ये एडिशनल बिट्स के कारण साइज का इशू नहीं होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, एक बिट ही तो हमने अटैच की है, कोई इतना इशू नहीं आता, वो उसको कंसीडर करके ही साइज डिसाइड किया जाता है। क्लियर है? इतना ज्यादा साइज का इशू नहीं आता उसके कारण। ठीक है, सभी लोग एक बार कैमरा ऑन कर लो फोटो के लिए। अटेंडेंस तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, एक फोटो और ले लो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे के मेथड डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट तो नहीं था? एक बार लेक्चर फिर से देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, और कुछ डाउट हो तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यस सर, थैंक यू। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, हैव अ नाइस बाय सर। हैव अ नाइस डे सर। गुड डे सर। Okay.